हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे संख्याओं के साथ खेलना, और इसमें हम एक्सरसाइज 16.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 16.2 की बात करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो है 3 और 9 से विभाज्यता यानी कि कोई नंबर 3 और 9 से भाग होता है कि नहीं होता। तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। 3 और 9 से कौन कौन से नंबर भाग होते हैं, कौन से नंबर भाग नहीं होते, तो उस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ये चीजें जो है आप क्लास 6 में सीख चुके हैं और वहां पर आपने सीखा था कि कोई भी नंबर 3 या 9 से भाग होता है कि नहीं होता, उसको चेक करना हो तो हम संख्या के अंकों को जोड़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं वो 3 या 9 से भाग होता है या नहीं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 3, 5, 7, 6, ये एक नंबर लिया मैंने 3576 और इसको हमें जांच करनी है कि ये नंबर 3 से भाग होता है कि नहीं होता, 9 से भाग होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम इसके अंकों का योग कर सकते हैं, 3 + 5 + 7 + 6, और इनको जोड़ें तो आप देख सकते हैं 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 6 21। तो ये 21 आया है और 21 जो है वो 3 से भाग हो जाता है, आप जानते हैं 3 के पहाड़े में आता है 3 से 21, तो ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। लेकिन ये 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। ये 21, तो हमने अंकों को जोड़ा, उसको देखा वो 3 से भाग होता है कि नहीं, 9 से भाग होता है कि नहीं। उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास नंबर दिया हुआ था ये 3 से भाग होता है या नहीं होता, 9 से भाग होता है या नहीं होता। तो ये जो 3576 है आप बोल सकते हैं 3 से भाग हो जाता है, और यही नंबर 3576 9 से भाग नहीं होता है, क्योंकि अंकों का योग जो है वो 9 से भाग है। तो अंकों को जोड़ना है, बस उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। ये सिर्फ 3 और 9 के लिए होता है, बाकी नंबर्स के लिए कुछ अलग रूल थे, वो क्लास 6 में हमने किए हुए हैं। अभी हम सिर्फ 3 और 9 के बारे में ही बात करेंगे। इसी नंबर को थोड़ा सा और चेंज करके देखें, 3573 लेता हूँ, 3573। अब इसकी जांच करनी है 3 या 9 से भाग होता है कि नहीं होता है। फिर से वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 3 + 5 + 7 + 3, और अभी जोड़ के देखें तो ये बनता है 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18। अब आप देख रहे हैं कि ये 18 जो है वो 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, तो ये दोनों से भाग हो जाएगा। 3 से भी, 3 से विभाज्य है, पूरा लिख सकते हैं आप, विभाज्य है, और 9 से भी विभाज्य है। तो इस तरह से ये 18, क्योंकि 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ था 3573, ये 3 और 9 दोनों के पहाड़ों में आता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 3 और 9 दोनों का गुणज है। गुणज है, ये भाग होता है या पहाड़े में आता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बोला होगा कि विभाज्य है, या ऐसे बोला होगा कि गुणज है, एक ही बात है। गुणज है इसका मतलब भी यही है कि उसके पहाड़े में आता है, 3 का गुणज है मतलब 3 के पहाड़े में आता है या 3 से भाग होता है, और विभाज्य का भी यही मतलब है। तो इस तरह की हमें जांच करना आना चाहिए। सबसे पहले तो यही सीखना हमने कि 3 से भाग होता है कि नहीं होता, 9 से भाग होता है कि नहीं होता। इसकी जांच हम इस तरह से करते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो नंबर बना है, जो संख्या बनी है, उसको हम चेक करते हैं वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ ये जो रूल है जोड़ने वाला, ये सिर्फ 3 और 9 के लिए है, बाकी संख्याओं के लिए नहीं चलेगा। तो ये जब हम सीख लेंगे तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6, उसको हम लेकर देखते हैं। एग्जांपल 6, उदाहरण नंबर 6, इसमें बोला है इस तरह से 2 4x, इसे 24x नहीं पढ़ना है, इसे 2 4x पढ़ना है। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, ये ऐसे कहा गया है 3 अंकों की संख्या है 2 4x, मतलब 2 4 और उसके साथ साथ यहाँ पर एक अंक हो रहा है, जैसे 0 हो सकता है 240 बन गया, या 2 4 के साथ 1 हो सकता है 241, 2 4 2 242, 2 4 3, इस तरह से 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है इस x की जगह।
तो ऐसे आपको कहा गया कि ये 3 अंकों की संख्या 2 4 x, इसमें x ये एक अंक है 0 से 9 के बीच का, और आपको कहा है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य है। ये संख्या 9 से विभाज्य है। आपको बताना है कि ये x क्या हो सकता है। तो x ये पता लगाना है आपने कि ये जो अंक है x ये क्या है, जो भी यहाँ पर हो जिससे ये जो है ये संख्या पूरी की पूरी ये 9 से भाग हो जाए। तो हमें ये जांच करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो हम लिखेंगे यही, यहाँ से इस तरह से शुरू करना है, और हर क्वेश्चन यहाँ पर सेम इसी तरह का है। इसमें यही बोला गया है कि x बताओ y बताओ जिससे कि संख्या 3 से या 9 से भाग हो जाए। तो हम इस तरह से ही करेंगे, सब में यही पैटर्न फॉलो करना है। आपने लिखना है क्योंकि 2 4x 9 से विभाज्य है। क्योंकि 2 4x 9 से विभाज्य है, इसलिए इनको जोड़ेंगे हम। 2 + 4 + x, यही करते हैं ना हम। 3 से भागो या 9 से भागो तो उसमें हम अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़कर वो क्या बनना चाहिए, वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये जो जोड़ा है हमने ये 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 9 के पहाड़े में यानी कि 9 आ सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, और इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर। अगर 3 के पहाड़े की बात की होती, 3 से भाग होता तो 3 का पहाड़ा लिखते हैं यहाँ। 3 6 9 इस तरह से चलता है। अब इसी को आपने हल करना है यहाँ पर। 2 + 4 + x, 2 + 4 बन गया 6, 6 + x बराबर यहाँ पर हो गया 9 18 27 या कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 में कुछ नंबर जोड़ना है, x जो चर है, यहाँ एक समीकरण की तरह ही बन गया ये। 6 में क्या जोड़कर ये 9 बन सकता है। तो आप जानते हैं 6 में 3 जोड़कर 9 बन सकता है, तो ये अंक 3 हो सकता है। 6 में क्या जोड़कर 18 बन सकता है, तो 6 में 12 जोड़कर 18 बन सकता है, तो ये 12 भी हो सकता था। लेकिन 12 नहीं हो सकता क्योंकि आपको कहा गया कि x जो है एक अंक है, 3 अंकों की संख्या थी, तो यहाँ एक अंक ही आएगा, तो वो 0 से 9 के बीच का ही हो सकता है कोई। तो इससे आगे की जो ये है इनके कोई चांस नहीं है बनने के, ये सिर्फ 9 बन सकता है। तो यहीं से आपके पास आ गया 6 + x = 9, यानी कि x जो है वो आपके पास सिर्फ 3 हो सकता है। 3 के बाद फिर ये 12 भी हो सकता था, लेकिन वो 12 जो है वो 2 अंकों का हो जाएगा। तो सिर्फ एक अंक में सिर्फ यही बन सकता है। तो यही आपके पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी उदाहरण को एक बार फिर देखते हैं। ये जो उदाहरण नंबर 6 था, अभी यहाँ पर तो दिया था आपको कि 9 से विभाज्य संख्या। अगर इसी में अगर आपको ऐसे दिया होता कि यही संख्या है 2 4x 3 अंकों की संख्या है और ये 3 से विभाज्य है, तो कैसे करते? तब भी आपको x का मान निकालना है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है, बस 3 से विभाज्य वाले या 9 से विभाज्य संख्या वाले। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अगर ये 2 4x वाली जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है तो क्या बनेगा? फिर से वही अंकों को जोड़ना है। 2 + 4 + x बराबर क्या बन सकता है? अब पहले 9 से विभाज्य थी तो 9 का पहाड़ा लिखा था, अब 3 से विभाज्य तो 3 के पहाड़े में से होगा। 3 6 9 12 15 18 3 का पहाड़ा एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी कुछ भी हो सकता है। और यहां से आप देखें तो 2 + 4 6 + x बराबर 3 6 9 12 15 18 इस तरह से इनमें से बन सकता है। अब 6 में क्या जोड़ें कि इनमें से कुछ बन जाए, वो आपने देखना है। तो 6 में आप देखें कि क्या जोड़ें कि 3 बने, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 3 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि पहले 6 है। तो 6 में क्या जोड़ें कि 3 बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये छोटा है। तो नेक्स्ट पर आते हैं 6, तो 6 तो पहले ये 6 में अगर 0 जोड़ें तो ये 6 बन सकता है, तो ये x 0 हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट ये है 9, तो 6 में अगर 3 जोड़ दें तो 9 बन सकता है, तो 3 हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है 12, 6 में कितना जोड़ के 12 बन सकता है? तो 6 में 6 जोड़ के 12 भी बन सकता है, तो ये हो सकता है। 15, तो 6 में आप जब 9 जोड़ते हैं तो वो 15 भी हो सकता है। और उसके बाद अगर 18 की बात करें तो 6 में 12 जोड़ना पड़ेगा तब 18 बनेगा, तो 12 जो है वो 2 अंकों की संख्या आ गई, तो 12 ये नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ एक एक अंक वाली संख्याएं देखनी
तो वो सिर्फ ये 4 हो सकती है। 0 हो गया तो 6 बन सकता है, 6 + 0 6। 3 हो गया तो 6 + 3 9 बन सकता है, 6 + 6 12 बन सकता है, और 6 + 9 15 बन सकता है। तो x की जगह ये 4 मान हो सकते हैं। तो यहीं से ये नहीं लिखना है आपने, बस यहाँ से आपने नीचे ये वाला स्टेप लिखना है कि x बराबर 0 3 6 या 9 इनमें से कुछ हो सकता है। तो ये आपका आंसर है 0 या 3 या 6 या 9 इनमें से कुछ भी ये x हो सकता है। मतलब आपकी जो संख्या बनेगी ये 24x वो 240 हो सकती है x की जगह, या 243 246 या 249 इनमें से कुछ हो सकती है। ये भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ना ही इनको लिखने की जरूरत है, बस आपके पास ये है। बस ये निकालने कैसे हैं वो ध्यान रखना। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है आपने कि x जो है उसके मान 1 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, और यहाँ पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, वो आपने इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर यही है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी एक्सरसाइज में वो यही वाला है। ये वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है 16 एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन तो यही पर होगा। और यहाँ पर 2 ही तरह के क्वेश्चंस हैं, 3 से विभाज्य वाले और 9 से विभाज्य। विभाज्य की जगह गुणज भी लिखा हो सकता है, तो आपने करना सेम इसी तरीके से। तो चलिए इसको आप करिए और यहीं पर आपका ये चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।